जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में त्रिकोणमिति का स्क्वायर वाला फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं वो फॉर्मूला कौन सा है। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कौन सा फॉर्मूला है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या है 1। क्या कहें मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना है 1। क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कितना होता है आपका 1। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे संबंधित जो आपका फैक्ट बनता है उसको ध्यान दीजिए। आपका थीटा के जगह कुछ भी रह सकता है। क्या बोले मेरे प्यारे बच्चों, थीटा के जगह आपका कुछ रह सकता है, चाहे आपका ए रहे, चाहे आपका बी रहे, या आपका सी रहे, या डी रहे, या एक्स रहे, या कह सकते हैं आप अल्फा रह सकता है, बीटा रह सकता है, गामा रह सकता है, फाई रह सकता है, इटीसी। ठीक है, मतलब थीटा की जगह आपका कुछ भी रह सकता है, लेकिन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपका तभी 1 होगा जब हमारा क्या हो जाना चाहिए, ये जो थीटा है किसको दर्शाता है, एंगल को दर्शाता है, मतलब कोण को। तो ये कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी आपका थीटा होना चाहिए, यहाँ अगर वो ए है तो यहाँ भी आपका ए होना चाहिए, अगर यहाँ बी है तो यहाँ भी आपका बी होना चाहिए, अगर यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ भी आपका अल्फा होगा, तभी आपका क्या होगा 1। तो आइए इससे संबंधित एक दो फॉर्मूला को ड्राइव करके दिखाता हूँ। क्या है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ध्यान दीजिए, क्या इतना बराबर भी 1 हो सकता है क्या जी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या 1 हो सकता है। बोलेंगे जी 110% हो सकता है। कैसे हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या है, कोसेक स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर है, फिर थीटा की जगह क्या है आपका ए है, फिर क्या है आपका कोट स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा की जगह आपका क्या है 1। तो देखेंगे इसका कोण भी आपस में बराबर है और स्क्वायर भी है, इसलिए हमारा क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा जी 1। क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर भी आपका क्या होगा 1, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, क्या ये भी आपका भी बन सकता है, क्या बन सकता है, कोसेक स्क्वायर फाई माइनस कोट स्क्वायर फाई बराबर क्या आप कह सकते हैं कि बराबर 1 होता है। बोलेंगे जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों कि आप ही ना बताइए सर जी, ये थीटा है और ये भी थीटा, मतलब कोण समान रहना चाहिए। देखिए यहाँ आपका कोण क्या है जी, समान है। कोण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कोण आपका समान है और ये स्क्वायर भी है, तो इसलिए बराबर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, क्या ये भी हो सकता है आपका कि कोसेक स्क्वायर फाई माइनस कोट स्क्वायर बीटा बराबर 1, क्या आपका ये हो सकता है, कोसेक स्क्वायर फाई माइनस कोसेक कोट स्क्वायर बीटा बराबर 1। तो बोलेंगे सर जी ये आपका नहीं हो सकता है, क्यों, अभी आप कुछ देर पहले बताइए कि सर जी यहाँ कोण आपका क्या होना चाहिए जी, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं ये कोण आपका क्या है जी फाई है और ये कोण आपका क्या है बीटा है, इससे आपका ये वाला फॉर्मूला नहीं बन सकता है, बराबर 1 नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, क्या नहीं कर सकते, बराबर 1 नहीं कर सकते, कारण आपको बता दिए। ठीक है, तो आप और देखिए ध्यान से, क्या आप ये कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर फाई माइनस कोट स्क्वायर सॉरी कोट फाई बराबर 1, क्या आप इतना बराबर 1 कह सकते हैं। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि कोसेक स्क्वायर फाई माइनस कोट ए बराबर आपका 1, सॉरी फाइव बोले हैं तो फाइव लिखेंगे यहाँ पे। क्या आपका कोसेक स्क्वायर फाइव माइनस कोट फाइव बराबर क्या 1 होगा। तो बोलेंगे सर जी नहीं, ये कभी बराबर 1 नहीं हो सकता है। अभी बोलेंगे सर जी आप इन्हें पता है कौन समान रहेगा तो 1 होगा आपका। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको उस कंडीशन में बताए थे जब इसका पावर क्या है स्क्वायर की फॉर्म, क्या है इसमें पावर 2 है, क्या इसमें पावर 2 है नहीं, तो पावर आपका क्या हो गया जी अलग हो गया, तो कुछ ना कुछ आपका अलग है, इसलिए बराबर क्या 1 नहीं होगा। बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों में पावर भी समान होना चाहिए और आपका क्या कोण भी समान होना चाहिए, तभी आपका बराबर क्या होगा जी 1 होगा। तो क्या आप इसको कह सकते हैं कि कोसेक
स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी बराबर क्या 1 होता है। तो बोलेंगे सर जी अभी जस्ट आप बताएं कि स्क्वायर बराबर तो है लेकिन कोण भी आपका बराबर होना चाहिए, इसलिए आपका बराबर 1 नहीं होगा। बराबर क्या होगा 1 नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आप ये बता सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कोट बी बराबर क्या 1 होगा। तो बोलेंगे सर जी देखिए अभी जस्ट आप ऊपर बताए हैं कि कोसेक स्क्वायर 5 माइनस कोट 5, तो देखिए एंगल तो समान है लेकिन इसका पावर असमान है, इसीलिए बराबर क्या 1 नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें भी कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कोट बीटा नहीं इसको बी माने तो बी माइनस कोट बी बराबर 1 नहीं होगा। क्यों, कोण ही बराबर नहीं होना चाहिए, पावर भी आपका क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो हम लोग देखें किस तरह से ड्राइव भी अगर करके आपको दिया जाए तो बराबर आप 1 नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखिए यहां से अब कुछ कंडीशन बनता है तो हम लोग इसको समझते हैं कि किस तरह से अगर मान लीजिए कभी कोसेक स्क्वायर थीटा पूछे तो कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला। ध्यान दीजिए अब इस फॉर्मूला से हम आपको 4 फॉर्मूला क्या करेंगे, मैं आपको 4 फॉर्मूला निकाल के बताऊंगा कैसे कैसे, तो ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कभी आपका ये भी हो सकता है कि कोसेक स्क्वायर के फॉर्म में पूछे, ठीक है, तो सिर्फ आपको कोसेक स्क्वायर पूछे तो क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा अगर हमको पूछे तो इसको हटाना होगा, ये हटेगा इधर माइनस में तो बराबर की उस साइड लेके जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा जी 1 प्लस ये माइनस था उधर क्या जाएगा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कभी तो आपका ये भी हो सकता है कि हमको सिर्फ कोसेक थीटा पूछे, क्या जी सिर्फ कोसेक थीटा पूछे, तो कोसेक थीटा पूछेगा तो इधर का स्क्वायर हटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इधर क्या चलेगा बराबर इधर वर्गमूल चलेगा, क्या चल जाएगा वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए एक फॉर्मूला को आप याद करते हैं अच्छे से तो अगर यहाँ पे समझ जाते 2 फॉर्मूला ऐसे निकल जाता है। फिर देखिए कभी तो आपको ये भी पूछ सकता है कि सर जी हम मुझे कोट स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़े, तो ध्यान दीजिए अगर कोट स्क्वायर थीटा का जरूरत पड़ेगा तो आप क्या कीजिएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा पड़ेगा इसको पॉजिटिव बनाना होगा, ये माइनस है तो बराबर की साइड लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा। अब देखिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए कोट स्क्वायर थीटा चाहिए, ये आपका डिस्टर्ब देगा, ये प्लस है तो उधर क्या आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा, तो ये कोट स्क्वायर थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपका देखिए 3 फॉर्मूला हो गया। एक और आपका बन सकता है क्या जी, कभी आपको ये पूछ सकता है कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, हाँ जी आपको ये कोई पूछ सकता है क्या कोट थीटा बराबर आपका कितना हो, तो ध्यान दीजिए अगर इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा मेरे प्यारे बच्चों रूट चलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा कोसेक, ये आपका हो गया जी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों यदि आप एक फॉर्मूला को याद करते हैं तो इससे रिलेटेड आपका 4 फॉर्मूला बन जाता है। कैसे बना तो मैं आपको समझा पाया, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँ। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी कुछ आपको फैक्ट बताऊंगा, क्या कुछ फैक्ट बताते हैं कि क्या आप कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होगा, क्या कहें कि क्या आप ये बराबर कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर क्या जी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो, कोट स्क्वायर ए हो। बोले सर जी ये आपका कहना कतई सही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर जी आप कुछ देर पहले पढ़ाए थे
यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 तभी होगा जब इसका क्या होना चाहिए, कोण आपका बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपका कोण क्या है जी, अलग अलग है। यहाँ थीटा है और यहाँ आपका ए है, इसलिए आप ये नहीं कर सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर ए होगा। यदि यहाँ पे थीटा रहता तो आपका 1 हो सकता, सॉरी तब आपका ये फॉर्मूला बन सकता था। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ए है, अलग कोण है, इसलिए आपका क्या 1 नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप ये कह सकते हैं तब कि सर कोसेक थीटा बराबर, सॉरी ये तो बनेगा ही नहीं, इतना से, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी फॉर्मूला को लिख रहे थे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्या आपका ये भी बनेगा? तो बोलेंगे ये भी नहीं बनेगा। क्यों? ये आपका क्या है जी 1, ये आपका थीटा है और ये आपका क्या है ए है, ठीक है। यहाँ पे क्या रूट चढ़ गया था गलती से, तो आपका बराबर नहीं हुआ। क्यों बराबर नहीं हुआ? इसका कोण आपका सही। क्या आप कोट स्क्वायर में बोल सकते हैं? देखिए कोट वाला भी पता देता आपको कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर आप कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। क्या कोट स्क्वायर थीटा बराबर आप कह सकते हैं कि √अंडर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। ध्यान दीजिए, ये आपका तभी सत्य होता जब आपका क्या जी थीटा का मान समान, दोनों जगह थीटा आपका समान होता, मतलब एंगल समान होता। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका कोण थीटा है और इसका कोण क्या है ए है, इसलिए ये आपका क्या सत्य नहीं है, ये आपका क्या बराबर नहीं होगा। इस तीनों कंडीशन में आपका बराबर नहीं है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए दोनों में। क्या आप ये कह सकते हैं फिर तब कि कोट थीटा बराबर, ठीक है, ये फॉर्मूला तो गलत है, आप क्या कह सकते हैं आप कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा? तो बोलेंगे कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे स्क्वायर हटा दीजिएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग देखें यहाँ कोण क्या है जी अलग अलग है, इसलिए ये आपका क्या होगा बराबर नहीं होगा। तो देखिए आपका जिस तरह का कंडीशन बनता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपका स्क्वायर वाला तीनों फॉर्मूला आपका समाप्त हो गया। यदि आप इससे आगे वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके जितना आपका क्या है सूत्र वाला फॉर्मूला आप वहां से देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप इसी तरह से हमसे जुड़ते रहें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।